हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अब आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपको पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे इस बार के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को स्ट्रेस होता है कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो आप उसको पेपर को कैसे टैकल करें, टाइम मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँगी। इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना एग्ज़ाम में आपको। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन वन क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत लंबा आता है, बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं देना है। आपको जब 15 मिनट्स मिलते हैं तो आपको उन 15 मिनट्स को काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना है रीडिंग टाइम को। उस टाइम पे आपको सारे क्वेश्चन जितना आप रीड कर सकते हैं एक बार गो थ्रू कर लें, कुछ माइंड में ही कुछ पॉइंट्स आंसर के जो है वो रिकॉल कर लें। और MCQs तो ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि MCQs असर्शन बेस आते हैं, रीज़न बेस और केस बेस भी MCQs आते हैं। तो काफ़ी बार बच्चों का गलत हो जाता है, कभी कभी जो हमें ऑप्शन लगता है वो सही नहीं होता। तो इसीलिए आपको काफ़ी केयरफुली MCQs को उन 15 मिनट्स में सबसे पहले रीड करना है और ऑप्शंस को ऐसे माइंड में याद करके रखना है कौन सा आंसर सही होगा, जिससे कि आप काफ़ी जल्दी उसको अटेम्प्ट कर सकें। शॉर्ट क्वेश्चंस क्विकली कर लेना है, लीव लॉन्ग वंस फॉर लेटर इफ स्टक। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं, आपको नहीं आ रहा उसका याद पॉइंट्स क्या लिखना है, तो आप उसको थोड़ा छोड़ के नेक्स्ट पे अटेम्प्ट कीजिए। काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन पे वेस्ट मत कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको सोचते मत बैठिए, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं होगा। और लास्ट में हमेशा ये कोशिश करिए कि 5 to 10 मिनट्स रिवीजन के लिए बच जाए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे पेपर का तो बहुत से बार चांसेस होते हैं क्वेश्चन कई बच्चों के छूट जाते हैं, क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं कर पाते, एक बार चेक नहीं कर पाते। तो अब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन पेपर उसको एक बार पूरा देखेंगे, कहीं आपका कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं गया। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड को अपने मेंटेन करके चलना होगा। ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। अब आप अपने आंसर्स को और कैसे सबसे थोड़ा डिफरेंट दिखा सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में के आंसर में एग्जांपल्स भी पता है तो एग्जांपल्स ज़रूर ऐड करें। आर्टिकल्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको हर क्वेश्चन में अगर उनके आंसर्स के साथ आप आर्टिकल भी लिखते हैं उनसे रिलेटेड उस आंसर के साथ, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है आंसर। और आप कोई केस स्टडी उसमें यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, लेकिन एग्जाम्पल और आर्टिकल मेंशन करेंगे तो जो आंसर है आपका वो सबसे थोड़ा डिफरेंट दिखेगा और काफ़ी एग्जामिनर को ये चीज़ें इम्प्रेस करती हैं। अपने आंसर्स में कीवर्ड्स ज़रूर डालें, जैसे जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है तो उसमें आप लिख सकते हैं अल्ट्रा वायर्स, और भी हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको डालने का ज़रूर कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर को इम्प्रेस किया जा सकता है। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने बुक को काफ़ी अच्छे से रीड किया है। अवॉइड कॉमन मिस्टेक। क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है वही पॉइंट्स लिखने, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर इररेलेवेंट पॉइंट्स को नहीं लिखना है, कि अगर पूछा जा रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो आप उसमें कुछ प्रेसिडेंशियल का डिफरेंस उसके साथ बताने लगे, ऐसा नहीं करना है। नॉट आंसरिंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ आस्क्ड। ऐसा नहीं करना है कि जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको आप आंसर ही नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें लिख रहे हैं। जो चीज़ पूछी गई है आप उसको क्लियरली सबसे पहले ही मेंशन करें। स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखें, स्ट्रक्चर को बिगाड़े ना आंसर का। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1-2-3 लाइन में, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब करें, पॉइंट्स में या पैराग्राफ में मेन बॉडी जो आपकी हो जाएगी, फिर लास्ट में उस आंसर का कंक्लूजन लिखें। और एग्जाम्पल और आर्टिकल अगर आपको पता है उससे रिलेटेड तो वो भी ज़रूर ऐड करें। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, वो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और मार्क्स अच्छे मिलते हैं उसके लिए। स्पेलिंग मिस्टेक इन की टर्म्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी कभी हो जाते हैं की टर्मिनोलॉजीज़ में, तो उनको काफ़ी केयरफुली आपको देखना है कि इसीलिए आपको हमेशा 5 से 10 मिनट या 5 से 10 मिनट एटलीस्ट बचाने हैं अपने एग्ज़ाम के बाद, जिससे कि आप अपने पेपर को एक बार रीचेक कर सकें, गो थ्रू कर सकें। और आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है अब तक और आपके मार्क्स भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन and thanks for watching. If you like the video, please like the channel and subscribe the channel also. Thank you.